आज हम बात करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मीनिंग की, मतलब डेफिनेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दे मे इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारी चीजें होती हैं, वो सारे एफर्ट्स, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे इंडिविजुअल जो बाहर से कंट्रोल करते हैं बिजनेस को। इंटरनल कंट्रोल नहीं करेंगे, आउटसाइडर्स कंट्रोल करेंगे। बिजनेस के बाहर से उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स और फोर्सेस, कुछ भी हो बाहर का, वो माना जाएगा आपका बिजनेस, आपका माना जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें, ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं, बिजनेस को बाहर से इफेक्ट करती हैं और इसकी परफॉर्मेंस पर भी प्रभाव डालती हैं, ठीक है। ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसकी सिंपल एक डेफिनेशन अलग से, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, जो बाह्य वातावरण के चारों तरफ, बिजनेस के बाहर के चारों तरफ जो भी कुछ मौजूद है वो सब है बिजनेस एनवायरनमेंट। बाहर का होना चाहिए, अंदर का नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं इसमें, इंटरनल फोर्सेस को काउंट नहीं किया जाता। बिजनेस के जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं बिजनेस पर, उन सभी को इंक्लूड किया जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। अपन जो इस चैप्टर में बात करेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट क्या क्या है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड अदर फोर्सेस व्हिच ऑपरेट आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइज। और भी कोई फैक्टर हो या फोर्सेस हो जो बिजनेस को बाहर से प्रभावित करता हो, उस पर इफेक्ट डालता हो, ये सारी चीजें। अब इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसा आएगा, इस चैप्टर में केस स्टडी आएगी। उस केस स्टडी से आपको पता लगाना है कि ये जो एनवायरनमेंट है वो कौन सा है, इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है या अदर है, कैसा एनवायरनमेंट है। इसके बारे में ब्रीफ में काफी पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ये था बिजनेस एनवायरनमेंट। बस आपको याद रखना है जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज होंगे बिजनेस के, जो बाहर से बिजनेस को प्रभावित करेंगे, वो सभी क्या होंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे एनवायरनमेंट स्कैनिंग। व्हाट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ये एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट को समझना। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसको पहले ही समझ लेना। जो भी बिजनेसमैन बिजनेस के एनवायरनमेंट को पहले ही समझ लेता है, उसको पहले ही उसको एक तरह से जज कर लेता है, उसका फोरकास्ट कर लेता है, पूर्वानुमान लगा लेता है, तो वो बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको गेन कर सकता है, उससे प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग, रेफर टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें क्या रेफर करता है ये, कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट अवेयरनेस हो और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो विद एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट स्कैनिंग से क्या कर सकते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन एंटिसिपेट द एफर्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बस पूरे का मतलब ये है, मानो कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन चाहता है कि मैं प्रोडक्शन इस साल के लिए ज्यादा करूं या कम करूं, तो इसके लिए वो एनवायरनमेंट स्कैनिंग करेगा। वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, पिछली नॉलेज के आधार पर और आगे के डेटा को कलेक्ट करते हुए एक अनुमान लगाएगा कि अगले साल हमारी सेल इंक्रीज होगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आने वाली है, सोशल एनवायरनमेंट क्या रहने वाला है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या रहने वाला है। इन सब चीजों से मेरे बिजनेस पर क्या इफेक्ट आएगा और इफेक्ट का रिजल्ट क्या होगा, क्या मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए या प्रोडक्शन घटानी चाहिए। अगर वो स्कैनिंग करता है ठीक ढंग से, तो उस स्कैनिंग के अकॉर्डिंग वो भविष्य में क्या करेगा, भविष्य के लिए प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा। उसको अगर स्कैनिंग करता है कि फ्यूचर में मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड के अकॉर्डिंग ज्यादा प्रोडक्शन करके रखेगा, जिससे उसकी जैसे ज्यादा होगी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। अगर वो उसको ये स्कैन करता है कि भविष्य में डिमांड कम होगी, तो प्रोडक्शन कम करेगा, जिससे उसको लॉस होने से बच जाएगा। अगर वो प्रोडक्शन ज्यादा कर लेगा और डिमांड कम निकली, तो जो स्टॉक होगा उसकी वजह से उसको लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा और उसके रिटेनिंग की एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी। अगर कोई बिजनेसमैन एनवायरमेंट स्कैनिंग को एग्जैक्ट तरीके से कर सके, बहुत अच्छे ढंग से कर सके, तो वो भविष्य में होने वाले लाभों को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और
अगर एनवायरमेंट स्कैनिंग गलत हो जाए तो उसके उल्टे रिजल्ट भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरमेंट स्कैनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये किसके आधार पर किया जाता है? पूर्व ज्ञान के आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा। हम एनवायरमेंट को एग्जैक्ट स्कैन नहीं कर सकते, केवल उसका अनुमान लगा सकते हैं। जिसका अनुमान ज्यादा सटीक होगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा बिजनेस। ठीक, इसके बाद इसकी बात करेंगे फीचर्स। हम बात कर रहे थे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका नेचर क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का? फर्स्ट, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी हमने बात की थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में किन चीजों को इंक्लूड किया है? सारे फैक्टर्स, सारी पावर्स, सारे फोर्सेस जो बिजनेस के एक्सटर्नल सोर्सेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल फोर्सेस और फैक्टर्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसका फर्स्ट नेचर हो गया, इसमें कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? केवल एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस के इंटरनल फोर्सेस को बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। इंटरनल में होगा बिजनेस का ओनर, बिजनेस के एम्प्लॉय, बिजनेस के सप्लायर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। को फर्स्ट था ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इसमें सारे के सारे फोर्सेस कैसे होते हैं? एक्सटर्नल। सेकंड, एक्सटर्नल फोर्सेस भी कैसे होंगे? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये स्पेसिफिक में क्या आता है? स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं ऐसे सारे फोर्सेस जो डे टू डे वर्किंग को पे इफेक्ट डालते हैं बिजनेस की। एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, external force which affect business day to day working, जो बिजनेस की डे टू डे वर्किंग पर इफेक्ट डालते हैं, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस है। फॉर एग्जांपल सप्लायर, इन्वेस्टर, एटसेट्रा। देखो, सप्लायर हमको माल देने से मना कर दे तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। इन्वेस्टर हमारे बिजनेस से पैसा लगाने से मना कर दे या हमारे बिजनेस से पैसा निकाल ले तो हमारा बिजनेस प्रभावित होगा। तो ये जो फोर्सेस हैं ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, प्रतिदिन की कार्यविधियों पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फोर्सेस को बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। सेकंड नंबर पे आपका आता है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस, जनरल फोर्सेस में इंक्लूड किया जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एटसेट्रा। तो सोशल में ये जनरल फोर्सेस जो होते हैं इसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स में, इंडिया की पॉलिटिक्स में अगर कोई चेंज हो जाता है तो सारे बिजनेस पे इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा, मानो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी की आ गई, अदर पार्टीज की गवर्नमेंट आने की जब संभावनाएं होती है इलेक्शन के टाइम पे तो स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे हो जाता है। क्यों? कौन सा एनवायरनमेंट काम करता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्योंकि जो भी सरकारी गवर्नमेंट नहीं आती है वो अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करती है किसी भी इंडिया की इकोनॉमी के लिए, और वो पॉलिसी हमारे इंडिया के सारे बिजनेसेस पे क्या डालती है? इफेक्ट डालती है। अब जैसे गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी का भी हमारे बिजनेस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सबका हमारे बिजनेस पर काफी इफेक्ट आता है। ठीक है, इन सबको बोलते हैं पॉलिटिकल। सोशल एनवायरनमेंट में मान के चलो लोगों को अमूल का घी खाना पसंद था, अमूल बटर खाना पसंद था, अमूल बटर की सेल काफी अच्छी थी। अब किसी बड़े डॉक्टर की रिपोर्ट आई कि अमूल का बटर खाने से कैंसर हो जाता है, तो लोग क्या करेंगे? अमूल का बटर खाना बंद कर देंगे। इससे क्या होगी? सेल कम होगी। इसको बोलेंगे सोशल एनवायरनमेंट। जैसे मैगी के केस में हुआ था, मैगी की रिपोर्ट आई जिसमें लेड पाया जाता है और इसको खाने से कैंसर हो जाता है, तो लोगों ने मैगी को खाना बंद कर दिया, तो उससे उसकी सेल क्या हो गई? बहुत ज्यादा कम हो गई। तो वो कैसा एनवायरनमेंट था? सोशल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, इसमें गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज आती है। ठीक है ना, ये होता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो हमारा पहला नेचर था स्पेस आपका ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में सारे के सारे फोर्सेस कैसे होते हैं? एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल फोर्सेस में भी क्या आएगा? सेकंड होगा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। दोनों ही तरह के फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक में आता है आपका ऐसा कोई भी फोर्स
जो ऐसा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो बिजनेस की डे टू डे वर्किंग एक्टिविटी पर इफेक्ट डालता है, जैसे क्रेडिटर, सॉरी सप्लायर्स, आपका इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा। सेकंड है जनरल फोर्सेज। जनरल फोर्सेज में इंक्लूड किए जाते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है, आपकी टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाए तो हमारी सेल इफेक्ट आ जाए, सेल पे इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, आपने देखा होगा मोबाइल पहले आज से 10 साल पहले कैसे आते थे, हर साल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण पुरानी टेक्नोलॉजी का सामान बिकना मार्केट में बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारी। तो नेचर हमने दो पढ़ी, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज, सेकंड पढ़ा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे इंटर रिलेशन। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन में क्या होगा, हमारे बिजनेस के जितने भी फोर्सेस होंगे, ऑल फोर्सेस आर, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर इंटर रिलेटेड। हमारे बिजनेस के सारे फोर्सेस, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड। कोई भी अगर एक एक्सटर्नल फोर्सेस में चेंज आएगा तो उससे रिलेटेड सारे फोर्सेस में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, इसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड। तो पहला हमने पढ़ा था ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, सेकंड पढ़ा था जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, तीसरा पढ़ा है इंटर रिलेशन। तो जितने भी हमारे फोर्सेस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, आपसी संबंध पाया जाता है, इंटर रिलेशन। कोई भी फोर्स अकेला चेंज नहीं होगा, वो जब खुद चेंज होगा तो वो सभी को चेंज कर देगा, क्योंकि आपस में क्या होता है, इंटर रिलेशन। नेक्स्ट इसमें है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी आकस्मिकता। आप एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते कि कौन सा फोर्सेस कब और कैसे चेंज होगा, केवल अनुमान लगा सकते हो, आपका अनुमान सही हो ये जरूरी नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं ये होते हैं अनसर्टेन, ये पता नहीं लगा सकते, आप आकस्मिक होते हैं, अचानक से ये चेंज हो जाते हैं, आप इसका अनुमान एडजेक्ट नहीं लगा, अनुमान लगा सकते हैं पर इसका एडजेक्ट पता नहीं लगा सकते कि कौन सा फोर्सेस कब आपका चेंज होगा, ये पता लगाना लगभग असंभव है। तो लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे, अपनी एजुकेशन के बेसिस पे केवल अनुमान लगाते हैं कि ये फोर्सेस में क्या चेंज होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा डायनामिक। फिफ्थ डायनामिक, परिवर्तनशील, गतिशील। ये जो फोर्सेस होते हैं, देखो कोई फोर्स आज चेंज हुआ, पॉलिटिकल हो या स्पेसिफिक हो या जनरल हो। स्पेसिफिक में आपका सप्लायर का हो, इन्वेस्टर का हो या किसी का भी हो, और जनरल में चाहे कोई सा पॉलिटिकल हो। आज अगर वो चेंज हो गया तो जरूरी नहीं कि 5 साल तक वो स्टेबल रहेगा, हो सकता है कल दोबारा चेंज हो जाए, हो सकता है 1 घंटे बाद चेंज हो जाए। तो ये जो फोर्सेस होते हैं, जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, डायनामिक होता है, परिवर्तनशील होता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है हर क्षण। ठीक है, तो जो बिजनेस, हम लोग जो बिजनेस में रिस्क क्यों होती है, क्योंकि हम बिजनेस जो रन कराते हैं, बिजनेस जो करते हैं, वो डायनामिक एनवायरनमेंट में बिजनेस चलाते हैं। हमेशा आकस्मिकताएं बनी रहती हैं, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। आप कल क्या हो या अभी 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, एग्जैक्ट इसका पता नहीं लगा सकते। तो इस तरह के जब वातावरण में काम किया जाता है तो बहुत ज्यादा क्या होती है, रिस्क होती है। और जब रिस्क ज्यादा होती है तो जो हमारा रिटर्न्स की रेट होती है वो या तो प्लस में बहुत ज्यादा होगी या माइनस में बहुत ज्यादा होगी, या तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो जाएंगे या बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं डायनामिक। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, डायनामिक होता है, परिवर्तनशील होता है, गतिशील होता है, ये निरंतर चेंज होता रहता है, ये एक जगह एट ए टाइम पे कभी भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स माने कठिन, बहुत टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, जटिल। कॉम्प्लेक्स में क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द एंटरप्राइजेस, ऑल्दो it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how these change will influence business decisions. Sometimes change may be minor but might have large impact. For example, a change in government policy to increase the tax rate by 5% may affect the income company of the larger. देखो
कॉम्प्लेक्स का मतलब आप एनवायरनमेंट की स्कैनिंग तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पता भी लगा सकते हो कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट उस परिवर्तन का जो भविष्य में होने वाला है, एग्जैक्ट आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आप इसका पता बहुत आसानी से नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा कठिन है। इसने एग्जाम्पल दिया हमारी बुक ने कि मानो गवर्नमेंट आपकी 5% टैक्स क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। मैंने पता लगा लिया अपने सोर्सेज से, अगले बजट में गवर्नमेंट 5% का टैक्स इंक्रीज करेगी। चलो मैंने स्कैन कर लिया। इस 5% के इंक्रीज होने की वजह से आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 5% टैक्स अगर बढ़ेगा तो आप पक्का समझो कि आपकी सेलिंग प्राइस तो बढ़नी नहीं है, क्यों, मार्केट में कंपटीशन बहुत है। आप अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करोगे, आपकी सेल कम हो जाएगी, लोग खरीदना बंद कर देंगे। सेलिंग प्राइस कम नहीं कर सकते, क्वालिटी आप डाउन कर नहीं सकते। क्वालिटी डाउन करोगे, मार्केट में सामान बिकना बंद हो जाएगा आपका। तो इस 5% के इंक्रीज होने की वजह से आपके प्रॉफिट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट आपका कम होगा, कितना गहरा प्रभाव आपके बिजनेस पर पड़ने वाला है, इसका पता आप आसानी से नहीं लगा सकते। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स, काफी जटिल होता है। स्कैनिंग करना आसान है, पर उसका बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हमारे बिजनेस पर एग्जैक्ट कितना पड़ने वाला है, इसका अनुमान हम सही सही नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का क्या मतलब होता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, साउथ अफ्रीका का अलग है, यूएसए का अलग है, ठीक है, चाइना का अलग है। सबका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, अलग होता है। कंट्री टू कंट्री चेंज हो जाता है। कैलकुलेट आर डिफरेंट, सॉरी, कल्चर आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी मोर demand for sari in India as compared in USA and UK. Some condition in the environment may be different effect in the different enterprises. For example, when the consumer organization found pesticide in cold drink, it came as constraint for cold drink industry. But देखो समझो, कुल लाइन का मतलब है रिलेटिविटी। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बी, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री, ठीक है, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट लिख लो, चलो कंट्री टू कंट्री, एंड कल्चर टू कल्चर, कल्चर टू। देखो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उस हर दुनिया के हर देश में अलग अलग है। जैसे हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, साड़ी की डिमांड ज़्यादा है, यहाँ की लेडीज साड़ी पहनना पसंद करती हैं, यूएसए, यूके और अदर कंट्रीज की कंपेरिजन। अगर हम एयर कंडीशनर की बात करें तो हमारे यहाँ एयर कंडीशनर की डिमांड ज़्यादा है, साउथ अफ्रीका में और भी ज़्यादा, यूएसए में एयर कंडीशनर की कोई डिमांड नहीं है क्योंकि वहाँ सर्दी पड़ती है। साउथ अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे आपकी एयर कंडीशनर की डिमांड ज़्यादा है। और इंडिया में सभी तरह का मौसम है तो यहाँ मिडिल डिमांड है, ठीक है ना। तो ये जो बिजनेस रिलेटिविटी का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का जो रिलेशन है वो कंट्री टू कंट्री चेंज हो जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट आज मैं सोचूं इंडिया में भी मेरा बिजनेस है, यूएसए में मेरा बिजनेस है, तो मैं इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर स्कैन कर लूं तो वो स्कैनिंग मेरे यूएसए में काम आने वाली नहीं है, ठीक है ना। यूएसए का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है तो वहां की स्कैनिंग में अलग से करूंगा, इंडिया की स्कैनिंग अलग से करूंगा। तो कल्चर टू कल्चर, जैसा लोगों का कल्चर होगा, कंट्री टू कंट्री, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, बिजनेस एनवायरनमेंट की चेंज हो जाती हैं। सभी जगह क्या होता है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। हर देश की पॉलिटिक्स अलग है, वहाँ की इकोनॉमी अलग है, कल्चर अलग है, तो सब इस वजह से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या हो जाता है, कंट्री टू कंट्री चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। तो आज हमने पढ़े सारे फीचर्स, मीनिंग, इसको आप दोबारा से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे इसके और बार बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे केस स्टडी, पेज नंबर 111, पूनम गांधी को। केस स्टडी है, इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एग्जैक्ट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर ऑन चेंज इन डिमांड of a product in the market. Which feature of business environment is highlighted by this point? ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये बहुत डिफिकल्ट है कि एग्जैक्ट रिलेटिव
इम्पैक्ट का पता लगाना, एग्जैक्ट रिलेटिव इम्पैक्ट, किसी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज हो, सोशल एनवायरनमेंट में चेंज हो, लीगल एनवायरनमेंट में चेंज हो, किसी भी एनवायरनमेंट में चेंज हो, उसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट, रिलेटिव इम्पैक्ट का पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो ये चीजें हैं। इसमें कौन सा फीचर लगता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो इसमें फीचर लगता है कॉम्प्लेक्स। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। तो इसका बहुत जटिल है, एग्जैक्ट पता लगाना कि बिजनेस पे किसी एनवायरमेंटल चेंज का क्या इफेक्ट आने वाला है, तो इसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, ये नीचे आएगा। ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी है, टू बिग बैनर मूवी आर शेड्यूल्ड टू बी रिलीज ऑन द सेम डेट। दो बड़े बैनर की मूवी सेम डेट पर रिलीज होने के लिए शेड्यूल हुई। ऑन द लास्ट मोमेंट रिलीज ऑफ वन ऑफ मूवी हैड टू बी पोस्टपोन्ड। एक मूवी की डेट को पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है ना, ड्यू टू अपोजिट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, ड्यू टू सम अनएथिकल कमेंट related to their religious was shown in that movie. The other movie released on time and made huge profit as there was no competition, and movie which was postponed suffered loss. अच्छा, क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि दो बड़े बैनर की मूवी शेड्यूल हुई एक ही डेट पर रिलीज होने के लिए, एक मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि एक धर्म विशेष के बारे में उसमें एक अनएथिकल टिप्पणी की गई थी। उस टिप्पणी के कारण उसको डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। इस पोस्टपोन होने की वजह से पहली वाली जो मूवी जो रिलीज होनी थी वो रिलीज हो गई, और उसके लिए कॉम्पिटिशन में कोई मूवी नहीं थी, तो बहुत ह्यूज प्रॉफिट, बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। और जो दूसरी मूवी जो पोस्टपोन हुई थी उस मूवी ने काफी लॉस सफर किया, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड है। समाज के तबके के अनैतिक, समाज के धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी के कारण उस फिल्म को रिलीज होने से बंद कर दिया गया, जिसका फायदा दूसरी मूवी को हुआ। तो ये कैसा एनवायरनमेंट हुआ, सोशल एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट हुआ, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। और फीचर कौन सा हुआ इसका, रिलेटिविटी। देखो रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है कि मानो ये दो बिजनेस हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं कंपटीशन में, मानो इस बिजनेस पर कोई इफेक्ट आ गया, ये बिजनेस के बारे में रूमर फैली कि गलत प्रैक्टिस से बिजनेस करता है या कुछ भी, तो इस बिजनेस के बंद होने से या इस बिजनेस के डाउन होने से प्रॉफिट किसको होगा, इस बिजनेस को। ये होता है रिलेटिविटी। मतलब किसी के एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण, किसी दूसरे बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण किसी अदर बिजनेस के एनवायरनमेंट में भी क्या होता है, चेंज होता है। कि दूसरे का लॉस होगा तो इसका क्या होगा, बेनिफिट होगा, इसको बोलते हैं रिलेटिविटी। तो ये कौन सा वाला फीचर हुआ, रिलेटिविटी, ठीक है। तो ये दो केस स्टडी थी, इस तरह की केस स्टडी हमारे एग्जाम में आने वाली हैं, तो और आप इसको अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसको एक एक पॉइंट को बुक से पढ़ेंगे, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेंगे। बाकी के नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कल की वीडियो।